सोफी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चे का डायपर फाड़कर समुद्र में फेंक दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी गंध छोटी मछलियों को आकर्षित करेगी। उसे लगा कि शायद उसे बचने की कोई उम्मीद मिल गई है। उसने अपने पास मौजूद स्विस आर्मी चाकू से मछली पकड़ने का एक औजार बनाया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। वह थकी हुई और भूखी थी। वह शिपिंग कंटेनर के फर्श पर गिर पड़ी। जब उसे लगा कि अब अंत आ गया है, तभी एक हवाई जहाज उसके ऊपर से उड़ा और वह जल्दी से कंटेनर के अंदर चली गई। उसने वहां एक टूटा हुआ शीशा देखा और वह कंटेनर के ऊपर चढ़ गई और शीशे में से सूरज की रोशनी डालकर जहाज को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन जहाज कुछ ही देर में उड़ गया। जमीन पर उलझा हुआ एक पुराना ईयरफोन का तार देखकर उसे एक नया विचार आया। उसने उन तारों को जोड़कर एक छोटा सा मछली पकड़ने का जाल बनाया। अगली सुबह उसने वह जाल समुद्र में फेंक दिया और उसमें अपने बच्चे का डायपर भी रख दिया। कई दिनों तक भूखी रहने के बाद अब उसे खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल गया। उसकी यह तरकीब काम कर गई और उसे विश्वास होने लगा कि वह बच सकती है। अब उसने नापना शुरू किया। वह हर दिन समुद्र के पानी का स्तर नापती और समय समय पर बर्तन से पानी निकालने लगी। जब तक पानी ज्यादा नहीं बढ़ता, वे सुरक्षित रहती थीं। अब जब भोजन और पानी का इंतजाम हो गया, तो अगला लक्ष्य खुद को बचाना था। उसने कागजों पर मदद की गुहार लिखी। फिर उसने उन पन्नों को प्लास्टिक के खाने के डिब्बों में रखा और उन्हें अच्छी तरह से बंद कर दिया और एक एक करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। उसे उम्मीद थी कि कोई उन्हें बोतल में बंद संदेश की तरह पढ़ेगा और उसे बचाने आएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और पानी का स्तर कम होने लगा। अब सब कुछ थोड़ा बेहतर लगने लगा था, लेकिन एक रात वह जोर से उठी। वह ऊपर गई और देखा कि वही डिब्बा जो उसने मदद के लिए फेंका था पानी में तैर रहा था और उनके कंटेनर से टकरा गया। इसी बीच उसका मोबाइल बज उठा, जो किसी तरह अभी भी चालू था। उसे अपने पति सैम का फोन आया। उसने तुरंत फोन अनलॉक किया और देखा कि उसके पति का आखिरी संदेश आया था। उसका पति अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़ा गया था। भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई थी। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से एल्सा को अलविदा कहा। इस खबर ने एल्सा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन अपने नवजात बच्चे के लिए उसने हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी के लिए लड़ती रही। 26वें दिन समुद्र का पानी इतना बढ़ गया कि कंटेनर के अंदर पानी भर गया। पानी का दबाव इतना बढ़ गया था कि उसे निकालना अब संभव नहीं था, इसलिए माँ बेटे समुद्र के पानी में तैरने लगे। फिर एक दिन अचानक एक मछुआरे का परिवार मछलियां पकड़ने समुद्र में आया। तभी टोकरी ऊपर उठाते ही मछुआरे की पत्नी की नजर बच्चे की टोकरी पर पड़ती है। फिर उनकी नजर टोकरी से बंधी रस्सी पर पड़ती है। फिर वे उस रस्सी को भी खींचने लगते हैं जिसे एल्सा ने खुद को बांध रखा था और उसे नाव के अंदर ले जाते हैं, जिससे सोफी की जान बच जाती है।